प्रचारक स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा रामलीला मंचन के कलाकारों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के विवाद का पटाक्षेप हो गया है। सोमवार को रासलीला परिका और संतों ने बैठक के बाद स्वामी इंद्रदेव महाराज विवाद को तूल न देने की अपील कर रहे कथा प्रवक्ता से भी मर्यादित भाषा में प्रवचन करने की नसीहत दी है। परिक्रमा मार्ग स्थित वीआईपी पार्किंग के समीप आश्रम में आयोजित संत समाज और रासलीला परिका की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि स्वामी इंद्रदेव महाराज या अन्य कथा प्रवक्ताओं द्वारा कथा मंच से भगवान की महिमा और सनातन संस्कृति का प्रचार करते समय कई बार संयमित भाषा का परिचय नहीं दिया जाता है, लेकिन सामाजिक रूप से मानवीय भूल पर क्षमा याचना करना सच्चा अपराध बोध है। इस प्रकरण में स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा पूर्व में ही अपनी गलती स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया है, इसीलिए इस विवाद को अधिक तूल न देकर पटाक्षेप करना चाहिए। इस अवसर पर वृंदावन इक्वल्स धर्म प्रचारक स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा रामलीला मंचन के कलाकारों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के विवाद का पटाक्षेप हो गया है। सोमवार को रासलीला परिका और संतों ने बैठक के बाद स्वामी इंद्रदेव महाराज विवाद को तूल न देने की अपील कर रहे कथा प्रवक्ता से भी मर्यादित भाषा में प्रवचन करने की नसीहत दी है। स्वामी श्रीचंद, स्वामी शिवदयाल, स्वामी वीर प्रकाश, स्वामी देवकीनंदन, स्वामी जगदीश ठाकुर, गोकुल स्वामी, स्वामी घनश्याम, स्वामी राजकुमार, स्वामी शिवराज, स्वामी दामोदर, स्वामी हीरालाल, स्वामी ज्ञाशीराम, स्वामी त्रिलोकचंद, स्वामी देवेंद्र सामलिया, स्वामी कमल किशोर, मुरारी, वेदाराम भगत, सीताराम, बिहारी लाल वशिष्ठ, हरि रावत, महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद गिरी अधिकारी गुरु, स्वामी चित्र प्रकाशानंद आदि लोग मौजूद रहे थे। आपके चैनलों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ बोला तो गया था और सुना गया था, तभी उसका विरोध हुआ। विरोध होना कोई बुरी बात नहीं है। बोलना एक आवेश होता है और विरोध करना उसका उत्तर होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अंत में क्या होता है, किसी भी बात का समाधान होता है और समाधान यही होता है, अगर हृदय से कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मेरे से गलती हुई, अपराध हुआ, तो फांसी थोड़ी होती है। तो समाज के सामने आकर के किसी भी बात को स्वीकार कर लेना ये छोटापन नहीं है, बड़प्पन ही होता है। इसलिए ऐसा है, ये विषय तो बहुत गंभीर है वैसे, और कोई नई बात भी नहीं है। हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात तो पहले से ही सब धर्म प्राय करते ही आए हैं, और हमारा भारतवर्ष जो है ये सनातन धर्म प्रधान देश है, रामकृष्ण की भूमि है। इसलिए यहाँ लीला, कथा, वार्ता जो भी कुछ है सनातन धर्म को लेकर के है। अब इसमें हम सबको यही विचार करना है कि हम मंच पे क्या दिखावें कि सनातन धर्म में लोगों की श्रद्धा और बढ़े, और वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को भी ये चाहिए कि हम अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं, न कि उसकी निंदा करने के लिए। इसलिए मेरा तो सबसे यही अनुरोध है, जो प्रदर्शन करने वाले हैं भागवत कथा आदि के द्वारा, रामलीला, रासलीला या सनातन धर्म का, श्रीमद् भागवत का, अन्य ग्रंथों का, शिव पुराण आदि का, जो भी कुछ कथा आदि का प्रसंग चलाते हैं, उसमें ऐसा शब्द कोई प्रयोग न किया जाए कि हमारे सनातन धर्म को किसी प्रकार का कुठाराघात हो। उसका इस विषय में तो अब जब क्षमा हो गई तो बड़े बड़े अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। हमारे पहले से ही रामायण आदि में इतना सब कुछ प्रसंग है कि क्षमा कर दो, जहाँ ये शब्द आया सब बात खत्म हो जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रजवासी भगवान की जय। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत बार भूल करता है। भूल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु भूल को जो सुधार लेता है बहुत बड़ी बात है। महाराज जी ने बोले ये ज़रूर गलत है, ये हम भी मानते हैं गलत बोल दिए, परंतु कौन सा परिस्थिति में बोल दिए वो बात अलग है। बट उसके बाद में महाराज श्री ने जो क्षमा यातना ब्रजवासियों के चरण में गिर के पड़े, और ब्रजवासियों को जो उनके अंदर में असार प्रेम है और भगवती की कृपा के कारण से भगवत के प्रति जो समर्पित है, इसके कारण से मुझे मानना है कि जो क्षमा मांग लिया, और एक सन्यासी जो ब्रजवासी सर्वत्र का गुरु है, और हमारा भरोसा है सारे ब्रजवासी, ये सारे संसार चेला है, हम सब ब्रजवासियों के चेला है, वो जरूर क्षमा कर देंगे। और हमारे ब्रज में रहते हुए महाराज जी ने बहुत दान और पुण्य कर्म के साथ ब्रजवासियों को बहुत सम्मान करते। मनुष्यगत शरीर और बुद्धिगत के कारण से कभी कभार हो जाता है, बट ब्रजवासी महान है और ठाकुर जी के ठाकुर है,
और हमारा भरोसा है ब्रजवासी क्षमा कर देंगे। हाँ, एक प्रॉमिस है, महाराज जी हमारा नेक्स्ट टाइम इस टाइप्स का कभी गलत नहीं करेंगे और ब्रजवासियों का मान सम्मान रखने के लिए सदा प्रचेष्टा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।